जय गुरु जी। संगत जी, आज एक ब्लेसिंग भरा सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। कैसे गुरु जी सत्संग में आंटियों को अपने सत्संग में बुलाते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। संगत जी, ये सत्संग है पिछले साल गुरु जी के बर्थडे का। संगत जी, यहाँ गुजरात में मैं और मेरे पति अंकल अकेले रहते हैं। हम घर में, हमारे बच्चे बाहर रहते हैं। तो संगत जी, यहाँ मैं सोसाइटी में रहती हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा मेरी किसी से जान पहचान इतनी नहीं है। तो मैंने 4-5 आंटियों को बुला के सत्संग 3-4 बार पहले किया था। संगत जी, उन आंटियों को मैंने गुरु जी का नियम फॉलो सब बताया था, पर वो आंटी है ना, नियम फॉलो नहीं करती हैं। जैसे लंगर प्रसाद थोड़ा सा खाया और घर पे लेके चले गए कि बच्चों के लिए लेके जा रहे हैं। हम मना भी करती हूँ फिर भी नहीं वो रुकते, तो इस वजह से भी मैं उनको कुछ बोलती भी नहीं हूँ, तो वो चले लेके चले जाते। फिर भी मैंने कहा 2-3 बार बोला, बार बार बोलना अच्छा नहीं होता किसी को। और साथ में जैसे सत्संग चल रहा है तो बीच में उठ के चले जाना, कह रहे हमें ये काम है वो काम है, तो चले जाते। तो इस बार जब मैं बर्थडे मना रही थी, गुरु जी का तैयारियां कर रही थी, मैंने गुरु जी का बहुत अच्छे से दरबार भी सजाया और साथ में लंगर प्रसाद भी बनाया। कड़ा प्रसाद बना के छोटा सा मैंने केक भी बनाया गुरु जी के लिए। तो मैंने सब तैयारी करके लंगर प्रसाद लेके ना, मैं थाली गुरु जी के यहाँ रखने आई दरबार में। और जैसे थाली रख के मैं मुड़ी ना, तो गुरु जी की एकदम तेज वाली टेलीपैथी आई। टेलीपैथी तो करे कि हुन चल तैयारी कर ली ना, बर्थडे मनाना ना, चल अपनी पड़ोसनियां नु बुला। मैंने कहा गुरु जी, उस टाइम संगत जी टाइम हो रहा था 11:45 हो रहे थे और मैं सत्संग कर रहे थे 12 से 1 का 1 घंटे का करना था सत्संग मेरे को। तो मैंने गुरुजी ने एकदम ऐसे बोले, मैंने कहा गुरुजी अब तो टाइम भी नहीं है, कैसे बुलाऊं, और मैंने तैयारी भी इतनी नहीं करी, थोड़ा सा मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, तो कैसे। कह रहे नहीं, तूने मेरा बर्थडे मनाना ना, चल पड़ोसनिया ने बुला। संगत जी, उस टाइम मैंने जल्दी जल्दी पहले तो अपने पति अंकल को फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे को ना देखना समोसे वगैरह ये मंगवा के दो, ऑर्डर कर दो तो घर दे जाएंगे। संगत जी, 5-10 मिनट में समोसे वगैरह भी आ गए। और संगत जी, और उसके बाद फिर मैंने भाग के जल्दी जल्दी भाग के सामने वाली आंटियों को बोला। मैंने कैसे से मैं गुरु जी का बर्थडे मना रही हूँ, सत्संग कर रही हूँ, तो गुरु जी को आना सत्संग में। और फिर मैं दूसरी आंटी को, मतलब इतना कोई आ जाता ना, प्रेशर सा आ जाता और जल्दी जल्दी जैसे करने लगी मैं, तो ऐसे हो जाता ना करते। आप भी शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो संगत जी, मैं किचन में गई और जल्दी जल्दी मैंने कड़ा प्रसाद बनाने लगी दूसरा, और ज़्यादा थोड़ा वो, क्योंकि इतना सा था थोड़ा था, तो मैं और ज़्यादा बनाने लगी। क्यों, फिर मैंने जब बना रही थी प्रसाद, तो बनाते बनाते मैंने एक आंटी को फ़ोन पे का बोला। मैंने कहा आंटी, आप ना ऐसे ऐसे आ जाना, मैं सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का बर्थडे। तो आंटी कह रही कि चल मैं आ जाऊँगी। संगत जी, अब मैं वो कड़ा प्रसाद बनाते बनाते, मेरे को मैंने बना के सब कुछ तैयार कर, थोड़ा सा जो प्रसाद था वो भी मैंने उसी में मिक्स कर दिया। और कड़ा प्रसाद लेके मैं जब यहाँ रख दिया, और फिर मेरे को एकदम ध्यान आया कि देखना मैंने चीनी नहीं डाली। मैंने कहा लगता गुरु जी मैंने कड़ा प्रसाद में चीनी नहीं डाली, अब क्यों बीच में हम ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते प्रसाद को, अच्छा मीठा है या नहीं है, नहीं चेक कर सकते। तो संगत जी, मैंने भाग के ये डिब्बे को देखा, डिब्बा चीनी से उतना वैसे का वैसा था। चीनी में कहा चीनी भी पूरी है, पता नहीं अब डाली कि नहीं डाली, मुझे तो याद ही नहीं आ रही। मैंने कहा गुरु जी, आप सब जल्दबाजी में सब कुछ करवा रहे हो ना, तो अब आप ही देख लेना कड़ा प्रसाद को मीठा है या नहीं है। अब आपको देखना होगा कि कड़ा प्रसाद में मीठा है कि नहीं है। संगत जी, बहुत अच्छे से सत्संग किया, और आंटियों ने कड़ा प्रसाद भी, लंगर प्रसाद भी वहीं बैठ के खाया, और सब तारीफ़ कर रही हैं कि भाभी के, आंटी जी के आपके हाथ का ना कड़ा प्रसाद बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी लग रहा। कि जब भी हमारे को कड़ा प्रसाद, जब भी हम खाते ना, बहुत अच्छा लगता है कड़ा प्रसाद। संगत जी इतनी तारीफ़ कर रहे थे वो। संगत जी, गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया, पता नहीं मीठा मेरे को, मुझे नहीं लगता इतना सा मीठा। कटोरी जो पहले कड़ा प्रसाद वाला था उसमें, उससे तो इतना मीठा नहीं हो सकता। और मेरा फिर डिब्बा भी चेक किया, चीनी फुल था डिब्बे में भी, इतनी नहीं कम हुई कि जितना इतना ज़्यादा प्रसाद बनाया तो उसमें चीनी भी तो कम होनी थी। डिब्बा चीनी से भरा हुआ था मेरा। थोड़ा सा उसमें जो इतना सा बनाया तो उसमें 2 चम्मच ही लगे होंगे चीनी के। तो ये गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया। और हाँ संगत जी, जब लास्ट टाइम हम आरती कर रहे थे, जो एक आंटी है ना, उसकी सासू माँ आई हुई थी, तो उसके घुटनों में भी दर्द हो रहा था। वो अपनी बहू के कान में बोल रही है कि ये आंटी, मैंने कहा आंटी क्या बोल रही है। कहती कि आंटी के ना अंदर से ना मेरे को गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जो ये इनके स्वरूप लगा हुआ ना, इसी के दर्शन हो रहे हैं इनके। मैंने कहा ये गुरुजी करते हैं कि जो सच्चे मन से गुरुजी को मानता है उनको गुरुजी दर्शन देते जरूर है। जो सच्चे मन से उनके फॉलो करता है, नियम करता है या मानते हैं, तो सच्ची आत्मा को जरूर गुरुजी दर्शन देते हैं। तो संगत जी,
ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी किस तरह से किसको कैसे ब्लेस करना होता है, गुरु जी मैं कौन होती हूँ या अपने कौन होते हैं, किसी को बुलाएं या ना बुलाएं ये उसकी मर्जी चलती है गुरु जी की, किसको बुलाना है किसको नहीं, और किसे कैसे ब्लेस करना होता है ये गुरु जी के हाथ में होता है। संगत जी ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी। आप सबके साथ मैंने शेयर किया, अगर कोई गलती है तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।